तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, महाराष्ट्र में सदराज का रास्ता साफ हो गया है। मरकजी काबिना ने गवर्नर की सिफारिश को मंजूरी भी दे दी है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि सिफारिश गवर्नर की तरफ से की गई है मरकज को। अब मरकजी काबिना ने गवर्नर की सिफारिश को मंजूरी भी दे दी है। काबिना की तजवीज को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के पास अब भेजा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सदराज का रास्ता साफ हो गया है। कुछ देर पहले गवर्नर की तरफ से मरकज को सिफारिश की गई थी सदराज के निफाज के लिए। अब खबर ये आ रही है कि मरकजी काबिना ने गवर्नर की सिफारिश को मंजूरी दे दी है और काबिना की तजवीज को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के पास भेजा गया है। आपको बता दें कि एनसीपी और कांग्रेस के दरमियान लगातार एक दूसरे पर इल्जामात और जवाब इल्जामात का भी दौरा रहा, क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हुकूमत साजी में एनसीपी देरी कर रही, तो एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं फैसले नहीं ले पा रही, इस वजह से देरी हो रही। इस बीच गवर्नर ने सदराज के निफाज की सिफारिश की थी, जिसे मरकजी काबिना ने मंजूरी दे दी है। अब काबिना की तजवीज को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के पास भेजा गया है। इस बीच आज की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की सियासत की बड़ी खबर यह है, लेकिन उधर मीटिंगों का भी दौरा है। दिल्ली में अलग मीटिंग जारी रही कांग्रेस की तरफ से, वही कांग्रेस के बड़े लीडरान मुंबई पहुंच रहे हैं। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर पर पूरी नजर उनकी लगातार बनी हुई है। अमित, इस वक्त हम तक जो तफसीलात पहुंच पा रही है, सदराज का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एनसीपी कांग्रेस की तरफ से अभी पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। एनसीपी पर इल्जाम लगा रही है कांग्रेस कि एनसीपी देरी कर रही है, तो एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस देरी कर रही है। सिर्फ 8:30 बजे तक का वक्त है। देखिए, एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अभी कुछ ही देर पहले साफ किया है, मीडिया में बात करके उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शरद पवार को जो है पूरी तरीके से विधायकों ने जिम्मेदारी दी है कि सरकार बनाने के लिए जो भी डिसीजन आपका होगा उसको हम मान्य करेंगे और इसके लिए एक कमेटी भी गठित की जाएगी। दूसरी जानकारी नवाब मलिक ने ये दी है कि 5 बजे तक जो है दिल्ली से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ मुंबई आएंगे और एनसीपी के नेताओं से बातचीत करेंगे। वो बैठक भी यहीं YB चौहान सेंटर में होगी। ये बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल और वेणुगोपाल, ये 3 नेता जो है वो मुंबई पहुंचेंगे और 5 बजे जो है एनसीपी के नेताओं के साथ यहाँ पे बैठक है। नवाब मलिक शुरू से ये साफ कर रहे हैं कि जो भी तीनों पार्टी समर्थन देंगी उन तीनों को सत्ता में आना पड़ेगा। पहले ये खबरें आ रही थी कि शिवसेना एनसीपी को समर्थन देगी और कांग्रेस जो है बाहर से समर्थन देगी, लेकिन एनसीपी ने साफ कर दिया कि अगर 5 साल स्थायी सरकार चलानी है तो कांग्रेस को जो है सत्ता में आना पड़ेगा, न कि बाहर समर्थन देना पड़ेगा। जो हमारे सूत्र अभी भी बता रहे हैं कि शाम 8:30 बजे तक का समय दिया गया एनसीपी को, और अगर कांग्रेस से बात बन जाती है तो उसके बाद शिवसेना से जो है बातचीत होगी। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एनसीपी जो है वो सत्ता के लिए दावा ठोक सकती है और शिवसेना जो है एनसीपी को समर्थन दे सकती है और वहीं कांग्रेस जो है वो एनसीपी को समर्थन दे सकती है। ऐसे में क्या होगा कि कांग्रेस पे जो विचारधारा का आरोप लग रहा था, ऐसे में वो शिवसेना को समर्थन न देके एनसीपी को समर्थन देंगे और बाद में ये कह सकते हैं कि हमने अपनी अलायंस पार्टी एनसीपी को समर्थन दिया है। तो सारा जो दारोमदार है, जो 5 बजे जो बैठक होने वाली है अहमद पटेल और खड़गे के साथ यहाँ पे शरद पवार और दूसरे नेताओं की, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। आखिरकार उस बैठक में क्या निर्णय दिया जाता है। 8:30 बजे तक जो है उसके पहले जो है एनसीपी नेताओं को राजभवन में जाना है, सत्ता जो है पेश करना है या नहीं पेश करना है, दावा ठोकना है नहीं, ये सब इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। लेकिन साफ तौर पे सबकी जो निगाहें वो कांग्रेस के फैसले पे, क्या कांग्रेस जो है वो सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। जाहिर सी बात है, तो कांग्रेस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आज तकरीबन सुबह में कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में मीटिंग का इनेकाद किया गया था। इस हवाले से पहले खबर आई थी कि कांग्रेस के लीडरान मुंबई नहीं जाएंगे, लेकिन फिर बाद में फैसला लिया गया कि कांग्रेस के लीडरान मुंबई जाएंगे और महाराष्ट्र के हवाले से फैसला लेंगे और ये मीटिंग 5 बजे होगी। जिस तरह से अमित हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं। अमित, लगातार हम ये देख रहे हैं कि 50-50 के फॉर्मूले की बात भी अब उठने लगी है। कहीं ना कहीं शिवसेना ने जो अपना फॉर्मूला बनाया था बीजेपी के साथ, उसमें शिवसेना फंसती हुई नजर आ रही। क्या अंदरूनी तौर पर एनसीपी की तरफ से रोटेशनल सीएम की मांग की जा रही है?
देखिए एनसीपी का साफ तौर पे कहना है कि सत्ता बनाने के लिए तीनों पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा और तीनों को एक साथ सत्ता में आना पड़ेगा, न कि बाहरी समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि बिना तीनों के नंबर के ये सरकार नहीं बन सकती है। तो अब ये होता है कि अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। तो एनसीपी के नेताओं ने साफ कहा है कि जिस तरह से शिवसेना बीजेपी के बीच इसी मुख्यमंत्री पद को लेकर अनबन हुई और युति टूटी, तो हम ये नहीं चाहते कि अगर नया समीकरण बनता है तो उसमें कोई विवाद पैदा हो। तो एक धड़ ये चाहता है कि उद्धव ठाकरे को ही सीएम बनाया जाए, लेकिन एनसीपी का दूसरा धड़ ये कह रहा है और उसमें तर्क ये दे रहा है कि जब 105 सीटें वाली बीजेपी के सामने जो है 56 सीटों वाली शिवसेना ये कह सकती है कि हमें 2.5 साल का सीएम पद चाहिए, तो एनसीपी के शिवसेना के 56 सीटों के सामने एनसीपी के 54 सीटें यानी सिर्फ 2 सीटें कम हैं, तो हम क्यों नहीं 2.5 साल का फॉर्मूला तय करें। तो इसको लेके भी अनबन है, लेकिन ये सब चीजें तो बात की हैं, लेकिन उसके पहले जो पहली प्रायोरिटी है कि क्या कांग्रेस जो है समर्थन देती है तो क्या अंदर से सरकार में बनके समर्थन देती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम कर्नाटक जैसा हाल जो है महाराष्ट्र में नहीं चाहते बाहरी समर्थन को लेके, तो उन्हें सत्ता में समर्थन देना पड़े। अगर समर्थन देने के लिए हामी भरी जाती है, फिर उसके बाद क्या फॉर्मूला होगा, किस तरह बंटवारे होंगे, क्या कुछ कामकाज होगा, एजेंडा क्या होगा, किस तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, वो सब बात की बात है। लेकिन पहली निगाह ये कि आखिरकार कांग्रेस क्या निर्णय लेती है। ठीक है, कांग्रेस पे सभी की निगाहें टिकी हुई, लेकिन एनसीपी के लीडर नवाब मलिक ने क्या कुछ देर पहले कहा था, पहले सुन लेते हैं। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। सभी हमारे चुने हुए 54 विधायक मीटिंग में हाजिर थे। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय जयंत पाटिल जी ने मार्गदर्शन किया। विधिमंडल पार्टी के हमारे नेता अजीत पवार जी का मार्गदर्शन हुआ। पवार साहब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हुआ और सभी विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि आगे महाराष्ट्र में एक पर्याय सरकार निर्माण करने के लिए पवार साहब को पूरी तरह से अधिकार दिया जाता है। पवार साहब ने सूचना की कि मैं अकेले नहीं, एक छोटी समिति गठित करेंगे, वो भी अधिकार विधायकों ने पवार साहब को दिया है। निश्चित रूप से कल हमने जानकारी दी थी कि राज्यपाल महोदय ने हमें सत्ता स्थापने के लिए निमंत्रित किया है। आज 8:30 बजे तक का समय दिया गया है और हमने कल कहा था कि कांग्रेस के साथ हमने मिलकर चुनाव लड़ा है और कांग्रेस से विमर्श करके चर्चा करके हम किसी निर्णय तक जाएंगे। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि पवार साहब की वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई। दिल्ली से कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता सन्माननीय अहमद पटेल जी, महाराष्ट्र के प्रभारी खरगे साहब, वेणुगोपाल जी मुंबई आ रहे हैं और शाम में 5 बजे पवार साहब से बैठक होगी। सभी वाईबी चौहान सेंटर पे सभी बिंदुओं पे चर्चा करके कोई अंतिम निर्णय होगा। बिना 3 पार्टी के साथ में आए कोई पर्याय सरकार बन नहीं सकती। पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो 3 पार्टियां सत्ता बनाना चाहती हैं, सभी लोग जब तक सत्ता में सहभागी नहीं होंगे तब तक महाराष्ट्र में कोई स्थिर सरकार नहीं बन सकती। और इसीलिए कांग्रेस से हमने बात की है। कांग्रेस के शिष्टमंडल आएगा मुंबई शहर में 5 बजे वाईबी चौहान सेंटर पे पवार साहब से हमारे कुछ नेताओं से बैठ के चर्चा करके अंतिम निर्णय होगा। जिस तरह से खबरें आप बता रहे हो कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई, राजभवन से उसका खुलासा आया है कि इस तरह से कोई भी सिफारिश या निर्णय नहीं लिया गया। तो एनसीपी लीडर नवाब मलिक की तरफ से रद्दमल का इजहार किया जा रहा था। वहीं कांग्रेस लीडर संजय निरुपम की बात कर लें तो उनकी तरफ से भी कांग्रेस के हवाले से कई तरह की बातें कही जा रही है। अमित का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, कांग्रेस आखिरी वक्त में फैसले कोई नहीं ले पा रही है। नवाब मलिक को हमने सुना, उन्होंने कहा कि बगैर 3 पार्टियों के मिले कोई मुतबादिल पर्याय सरकार नहीं बन सकती। ऐसे में कांग्रेस की ये बात अगर करें, संजय निरुपम ने कहा कि सरकार बनाना कांग्रेस की कोई नैतिक जवाबदेही नहीं है। उधर अगर खड़गे की बात करें तो खड़गे ने साफ कर दिया है कि शरद पवार से बात हो रही है। कांग्रेस में खुद 2 धड़े हैं और फैसला करने से कांग्रेस पूरी तरह से कासिर है, कहीं हाथ से निकल ना जाए सत्ता।
देखिए, संजय निरुपम शुरू से ही सरकार बनने का विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी यानी कांग्रेस की और शिवसेना की विचारधारा बिल्कुल अलग है। अगर इनके साथ हम जाते हैं तो पूरे देश में जो है कांग्रेस को जो है इसका भुगतान करना पड़ सकता है। वो साफ तौर पे जो है कभी जो है मीडिया में आकर बाइट देके तो कभी ट्वीट करके और लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस को शिवसेना के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक समीकरण जो है महाराष्ट्र में बन रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि शायद ये समीकरण जुड़ सकता है। लेकिन कल भी हमने देखा कि सुबह आज अजीत पवार ने बयान दिया कि हम तैयार थे, लेकिन कांग्रेस ने जो है समर्थन पत्र नहीं दिया, तो उसके बाद हमने भी नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि बिना कांग्रेस के समर्थन के हमारे समर्थन का कुछ मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए हम पीछे रह गए। तो हमारे सूत्र ये भी बता रहे कल रात को भी लगभग 25 मिनट जो है सोनिया गांधी और शरद पवार की बातचीत हुई। आज सुबह भी बातचीत हुई और बातचीत के बाद ही जो है 3 लोगों की कमेटी को जो है सोनिया गांधी ने अप्रूवल दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल और वेणुगोपाल ये तीनों लोग जो है मुंबई जाएंगे और शरद पवार से मुलाकात करके इस मसले का हल निकालेंगे। तो अब सबकी निगाहें लगी हैं 5 बजे की बैठक पे आखिरकार क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी दोनों पार्टियों ने साफ कर दिया है कि हम दोनों एक साथ गठबंधन में है, तो कोई भी निर्णय जो लिया जाएगा वो हम दोनों की सहमति से लिया जाएगा, ना कि किसी एक पार्टी की सहमति से। और ये भी साफ है कि अगर कांग्रेस और एनसीपी सहमत हो जाती शिवसेना के साथ चलने के लिए तो जो है फिर शिवसेना से बात की जा सकती है। तो समय बहुत कम है, लेकिन उठापटक जो है महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज्यादा हो रही है। 5 बजे तो हलचल मजीद जो है तेज होती हुई जा रही है, क्योंकि 8:30 बजे का वक्त है और हुकूमत साजी का दावा एनसीपी को पेश करना है। वहीं कांग्रेस के लीडरान पहुंच रहे हैं मुंबई। इस हवाले से आपसे सवाल करेंगे। अमित हमारे साथ जुड़े रहे हैं। दिल्ली में भी काफी हलचलें तेज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हुकूमत साजी के दावे के दरमियान मरकज को सिफारिश भी की गई है सदराज के निफाज को लेकर, और मरकज की तरफ से इसे मंजूरी भी मिल गई, ऐसी खबरें आ रही हैं। और साथ ही साथ काबीना की तजवीज को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के पास भी भेजा गया। शैलेंद्र हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। शैलेंद्र, महाराष्ट्र में तो लगातार हमारी निगाहें बनी हुई हैं, लेकिन दिल्ली में मजीद हलचल अब तेज हो गई है। दिल्ली से खबर ये आ रही है कि काबीना की तजवीज को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के पास भेजा गया है, यानी अब सदराज का रास्ता महाराष्ट्र को लेकर एकदम साफ। बिल्कुल, इस वक्त महाराष्ट्र को लेकर तस्वीर कुछ साफ होती नजर आ रही है कि वहां पर कोई जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो रही थी कि किसका गठबंधन बनेगा, कैसे सरकार वहां पे बनेगी। तो ऐसे में अब ये पूरा मामला जो है वो जो गवर्नर है, गवर्नर के जरिए ये पूरा मामला सेंटर के पास भेजा गया और कहा गया कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाना चाहिए। जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। आज हालांकि प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए हैं ब्राजील के लिए, उससे ठीक पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और उन्होंने राज्यपाल यानी गवर्नर के रिकमेंडेशन को अप्रूवल दिया है कैबिनेट ने। तो अब ये राष्ट्रपति शासन के लिए भेज दिया गया राष्ट्रपति के पास। हालांकि आपको बता दें कि प्रेसिडेंट इस वक्त पंजाब दौरे पर हैं आज के गुरु नानक जयंती को लेकर। तो ऐसे में अब जल्द ही उस पर फैसला लिया जाएगा, ऑर्डर जारी किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी थोड़ा वक्त बचा है एनसीपी के पास कि वो अप्रोच करे राज्यपाल को, गवर्नर को, ताकि वहां पर सरकार का गठन हो सके। लेकिन अभी तक समय जो है वो बहुत कम बचा है, करीब कुछ घंटों का वक्त बचा, करीब 5 घंटे का वक्त बचा है। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि या तो तीनों पार्टी जो है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर वहां पर सरकार बनाए। अन्यथा अगर ये नहीं हो पाता है अभी इतने कम टाइम स्पैन में, तो ऐसे में जाहिर तौर पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दें कि राष्ट्रपति शासन के खिलाफ शिवसेना जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए भी तैयार बैठी है। और चर्चा ये है कि कपिल सिब्बल को अप्रोच किया जा रहा है कि वो शिवसेना का केस लड़े कि क्यों इस जल्दबाजी में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है। जी शैलेंद्र वांगू, शिवसेना तो दरवाजा खटखटाने के लिए कह रही है, इससे पहले हमने ये सुना। लेकिन उस बीच अगर शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी की बात करें, उन्होंने कहा कि गवर्नर की सिफारिश पर सवाल उठाया, जब तक इसे मंजूरी भी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा था कि एनसीपी को 8:30 बजे तक का वक्त है। ऐसे में गवर्नर आखिर कैसे सिफारिश कर सकते हैं कि किसी रियासत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? देखिए, गवर्नर के रिकमेंडेशन पे सवाल खड़ा करना तो अलग बात है, लेकिन जो कुछ भी गवर्नर रिकमेंड करते हैं उसके पीछे बाकायदा कैलकुलेशंस होते हैं कि क्योंकि किसी सूरत में वहां पर सरकार बंदी नजर नहीं आ रही होगी अगर राज्यपाल को, तो ऐसे में ही वो रिकमेंडेशन भेजते हैं सेंटर के पास। तो ऐसे में अब शिवसेना भले ही इसके खिलाफ कोर्ट जा रही हो, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी उन्होंने लगाई है, लेकिन इसका आगे अब देखना यह होगा कि क्या
इस टाइम स्पैन के अंदर वहां पर तीनों पार्टियां एकजुट होकर एक फैसला ले पाती हैं कि वो सरकार फॉर्मेशन के लिए वो अप्रोच करेंगे गवर्नर को, या वहां पे आज राष्ट्रपति शासन आज शाम से लग जाएगा। और अब हालांकि सेंटर की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से, जैसे मैंने आपको बताया कि वो इस वक्त पंजाब दौरे पर है, उनकी तरफ से जल्द ही इस पर भी जवाब आ सकता है। जी, बेहद शुक्रिया शैलेंद्र वांग हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए। एक बार फिर से मुंबई का रुख कर लेते हैं। अब एनसीपी और कांग्रेस की मीटिंग पर सभी की निगाहें अमित जुड़ी हुई हैं। ऐसे में अगर तीनों लीडरान की बात करें, क्या कांग्रेस के तीनों लीडरान मुंबई पहुंच चुके हैं? देखिए, अभी तक मुंबई नहीं पहुंचे हैं और ये बताया जाए जैसे मुंबई पहुंचेंगे सीधा यहीं जहां पे मैं खड़ा हूं वाईबी चौहान, जहां पे विधायकों के साथ जो है अभी बैठक खत्म हुई है। उसके बाद अभी कुछ ही देर में शरद पवार की उनकी कोर कमेटी के साथ बैठक होगी और उसके बाद 5 बजे का समय निर्धारित किया गया। जैसे तीनों नेता जो है पहुंचते हैं यहाँ वाईबी चौहान सेंटर, तो तीनों नेताओं के शरद पवार की बैठक होगी। उस बैठक में जो है निर्णय लिया जा सकता है। तो अभी समय है, यहाँ पे समय 5 बजे का दिया गया और सबकी निगाहें जो है 5 बजे के समय पर टिकी हुई। आखिरकार वो तीनों नेता आते हैं, फिर क्या बैठक होती है और बैठक के बाद जो है दोनों पार्टियां क्या कुछ ब्रीफ करती है मीडिया में आकर। तो कांग्रेस की तरफ से पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं, जिस पर तजब्जुब लगातार बरकरार है। कांग्रेस के 3 लीडर मुंबई के लिए रवाना हुए हैं, अभी मुंबई वो नहीं पहुंचे हैं। अमित हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए, इस खबर पर पूरी नजर उनकी बनी हुई। आगे भी आपसे राब्ता कायम करेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए।